प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट सेम। सर स्टेप करते वक्त जो है गाना आगे निकल जाता है, स्टेप पीछे ही रह जाता है सर। वो सेम वही है ना कि कनेक्शन, हम वही सोच रहे कि गाना आएगा, आप सोच रहे हो इतने तो गाना निकल चुका है, तो ये दिक्कत होती है। सर गांव देहात में बोलते हैं कि लौंडा का कोर्स कर रहा है सब, नचनिया कोर्स कर रहा है, डांस कर रहा है सब, मतलब ये गलत व्यवसाय, उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? भाई देखो, किसी को ऐसा कुछ लगे तो अपनी थाली खुद संभाले, हमारे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आता है बंदे को। आप अभी सीख रहे हो तो नए में भाई सबको दिक्कत होती है कि भाई नहीं मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्या मैं एक ही चीज़ करूँ? सब करो भाई, क्योंकि तुम आगे चल के दिक्कत इसी में होती है कि बंदे को जब किसी और स्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है ना तो नहीं कर पाते हो। अब मैं क्लासिकल करूँ, मुझे क्लासिकल ही आता है, अब मुझे काम मिल रहा है बॉलीवुड का, मैं कहाँ से सीखूंगा भाई जब मुझे आता ही नहीं है? तो मुझे कहीं परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्मेंस के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं एक दिन के, अब मुझे बॉलीवुड आता ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा? मतलब कि लड़कियां लड़कों जो साथ में डांस करते हैं वो उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, उन लोग को क्या कहना चाहिएगा सर? भाई बात ऐसी है कि मैं सही भी कह सकता हूँ और गलत भी है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं पंकज कुमार पुरी और आपसे बात कहनी जरूर कि मैं हूं अभी फिलहाल निर्भय डांस एकेडमी में, और यहाँ पर आए हैं आदित्य सर। आदित्य सर का जो है सैटरडे और संडे 2 दिन का वर्कशॉप है, तो 2 दिन का जो वर्कशॉप जो है अटेंड करके कुछ स्टूडेंट चले गए हैं, 1-2 जन बच गए हैं, उन लोगों का कुछ डाउट है जो सर से क्लियर करना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्ते। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। ओके। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं सर। हाँ। तो यहाँ पे निर्भय डांस एकेडमी में सर आप मतलब क्यों आए हैं, क्यों आपको बुलाया गया है? भाई ने न्यू एकेडमी ओपन करी है, जी जी। सो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे बुलाने के लिए कि बच्चों को कुछ नया मिले, नई नई चीज़ें देखें, क्योंकि क्या होता है कि भाई नॉर्मल गांव है जी। तो बाहर की चीज़ें बच्चों को पता नहीं है। अब एक टीचर उसे कितना समझा सकता है, तो इसलिए वो बाहर की चीज़ें क्या है वो बच्चों को समझाने के लिए ही मुझे बुलाया है। वाह वाह, बहुत सर दिल्ली से आप चलकर आए हैं यहाँ महाराजगंज में हम लोग को वर्कशॉप देने के लिए, इसके लिए सर तहे दिल से धन्यवाद ओके, आपका। थैंक यू। तो निर्भय सर जो है आदित्य सर को बुलाए हैं हम लोगों के लिए, हम लोग को जितने भी जो स्टेप जो भी डाउट जो है क्लियर करने के लिए बुलाए हैं, इसके लिए सर निर्भय सर को भी थैंक यू सर, आपने इतना इनको कॉल करके रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं। और जो करण जी हैं उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी जो भी क्वेश्चन है सर से पूछ सकते हैं, बोलिए क्या आपकी डाउट है? मेरी फर्स्ट डाउट है कि फेस पर एक्सप्रेशन कैसे लाएं? फेस का एक्सप्रेशन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जिसे भी, जो भी आपको हीरो हीरोइन जो भी पसंद है उसकी वीडियोस देखो, ठीक है, और उसकी जो एक्टिंग है ना उसे फॉलो करने की कोशिश करो। कोई बंदा गुस्से में बोलता है तो कैसे बोलता है, कोई उदास होता है तो कैसे होता है, और एक्सप्रेशन सबसे जल्दी किस तरीके से आता है, जैसे हमें सैड एक्सप्रेशन देना है तो हम जब सैड सॉन्ग सुनते हैं ना तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, जो उसके वर्ड्स है ना ये वो आपको ये सोचना है कि वो मेरे साथ बीत रही है, खुद पे खुद आ जाएगा भाई फील। ऐसी जो इंजॉय है, जब आप पार्टी वेयर सॉन्ग सुनते हो, कोई सा भी सॉन्ग सुनते हो, भोजपुरी सुनो, कोई भी अदर लैंग्वेज कोई सा भी सुनते हो, तो एक्सप्रेशन के लिए सॉन्ग को बस फील करो, और फील करने का ये तरीका है, गाना है और हम गाने के हीरो हैं, सो गाना मेरी तरीके से चलेगा, तो मुझे इसी हिसाब से करना है। जब हम उसके अंदर घुसने लग जाते हैं ना तो अपने आप ही एक्सप्रेशन आने लग जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन जो मैंने कनेक्शन है, जो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं डांसर्स, कनेक्टिविटी सॉन्ग से जब होती है ना बंदे की तो अपने आप ही आ जाएगा एक्सप्रेशन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बीट एंड हार्ट टच सेम, बहुत इजी तरीका है। सेकंड है कि मतलब डांस करते समय मतलब नेक्स्ट जो स्टेप होता है ना उसको भूल जाते हैं, मतलब कि पहले कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप आया भूल जाते हैं, सेकंड स्टेप कौन सा आएगा ये भूल जाते हैं। वो भाई वो बिल्कुल सिंपल है, वो भूलते मैंने इसलिए कि हम आगे का सोचते हैं से इसके बाद क्या है, इसके बाद के चक्कर में ये वाला तो हम ध्यान ही नहीं देते भाई ये क्या है। ये होता है सेम, सबके साथ होता है, हम भी जब बिगिनर थे हम भी सीखते थे तो सेम होता था, ये कर रहे हैं आगे का सोचा इतना भूल गए, कुछ नहीं पता अब क्या चल रहा है, ये भूल गए तो आगे का और भूल गए, ये होता है। तो काउंटिंग से प्रैक्टिस करो, पर लिरिक्स एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के, हर वर्ड को टुकड़े करके, मैं तू वो ऐसे हर वर्ड अलग करके उसके स्टेप्स याद रखो, इस पे ये है, इस पे हाथ उठाना है, इस पे स्टाइल देना है, तो सेम पूरा सेट हो जाएगा आपका, आप भूलोगे ही नहीं फिर। बाकी तो प्रैक्टिस है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट सेम। सर स्टेप करते वक्त जो है गाना आगे निकल जाता है, स्टेप पीछे ही रह जाता है सर। वो सेम वही है ना कि कनेक्शन, हम वही सोच रहे कि गाना आएगा, आप सोच रहे हो इतने तो गाना निकल चुका है, तो ये दिक्कत होती है। मूवमेंट प्रैक्टिस से ही आएगा। जब बॉडी स्लो होती है तो आप सॉन्ग को थोड़ा फास्ट करके सुनोगे तो बॉडी को फिर लगेगा हाँ
सॉन्ग फास्ट है, जब उसे आप एकदम स्लो करोगे ना तो गाना फिर आपको स्लो लगने लग जाएगा। मीन्स फास्ट चल रहा है, फास्ट चल रहा है, फास्ट आपने फुल कर दिया, तो जब नॉर्मल वे में आएगा ना जब सॉन्ग, तब आपको स्लो लगने लग जाएगा। हमारे माइंड को आदत होगी कि फास्ट चल रहा है, फास्ट चल रहा है, नॉर्मल करते ही वो स्लो, तो हमारी बॉडी फिर अपने आप रिदम में आ जाएगी। कर सर कि डांस करने के लिए सर गाना जो है वो याद रहना जरूरी है। हाँ, याद रहना बहुत जरूरी है। इतना भी नहीं है, अगर आपकी बॉडी है, आप पहले से टाइम हो गया आपको डांस करते हुए, तो आप म्यूजिक सुन के समझ जाओगे इसके बाद ये लिरिक्स आएगी, नहीं आएगी तब भी मैं जो कर दूंगा वो मैच हो जाएगा। लेकिन कोरियोग्राफी में याद होना बहुत जरूरी है। एक लाइव गाना, लाइव मतलब अपने आप करना, किसी भी गाने पे कुछ भी कर देना, उसे लाइव कहते हैं। जो कोरियोग्राफी होती है उसमें सॉन्ग के म्यूजिक तक याद रखना पड़ता है। कोरस की जो म्यूजिक होती है ना, जो अंदर चलती है, जी उसे भी याद रखना पड़ता है। ये फर्क होता है। सर, डांस में जो है जो एक्सरसाइज बताते हैं, जो जो भी मूवमेंट बताते हैं करने के लिए, एक्सरसाइज क्या जरूरी है उसके सर? भाई बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी ही नहीं चलेगी तो हम डांस करेंगे कैसे? हम अगर सिर्फ स्टेप्स करते रहेंगे तो डांस कभी नहीं आएगा। डांस आता है स्टाइल से, और स्टाइल तभी आता है जब हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, मूवमेंट हो। और मूवमेंट आता है भाई एक्सरसाइज से, कॉमन है। सर, गांव देहात में बोलते हैं कि लौंडा का कोर्स कर रहा है सब, नचनिया का कोर्स कर रहा है, डांस कर रहा है सब, मतलब ये गलत भी है उसे, उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? भाई देखो, किसी को ऐसा कुछ लगे तो अपनी थाली खुद संभाले, हमारे घर में ना दिखे ज्यादा अच्छा होगा। बोलते हैं सर कि हाँ ये कहा करता है डांस में, कहा डांस सीखे तो लोग कहा कर बोला, मतलब वो हिंदी, हाँ इस डांस में क्या कैरियर है? करियर का मैं बताऊँ कैसे है। जो नौकरी करना चाहता है ना, जी उस बंदे को तुम लाख रुपए दोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। जी, जो बंदा बिजनेस करना चाहता है उसे तुम 10 लाख दोगे तब भी तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेगा। नहीं करें। और उसे 8,000 रुपये उसके उसमें मिलेगा ना तो वो खुश है, क्योंकि वो 8,000 भाई वो अपने मेहनत से, उसकी फील है भाई, उस चीज में करने में इंटरेस्ट है उसे। तो भाई हम डांस करते हैं ना, हमें पता है क्या रेट है डांस के। देखने वाले को भाई देखो, गांव में क्या होता है, शादी में नाचने वाली आती है तो उन्हें वो पता है। हम कॉम्पिटिशन करते हैं भाई, लाख लाख रुपए कैश प्राइज होता है। तुम लाख रुपए कमाने में क्या महीने निकाल लोगे, या दिन के लाख रुपए? ये सब गांव वाले को लोगों को नहीं पता भाई। नॉर्मल अगर अच्छे लेवल पे आप खेल रहे हो तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे कैश प्राइज होता है। इन्हें कमाने में सदियों लगते हैं इतने, और इतने तो कमा लोगे आप। सॉन्ग के बीट पे जो है उसको डांस कैसे करें, मतलब जो सॉन्ग का बीट बजता है? देखो वो सेम है भाई, आप किसी भी सॉन्ग के स्टेप्स जी किसी और गाने पे प्रैक्टिस करो, आपकी जो कोरियोग्राफी है आप दूसरे सॉन्ग से कनेक्ट करो, तो ऐसे जब आप करते रहोगे तो वो अपने आप मैच होता जाएगा। जो फिर आप सॉन्ग किसी मतलब बीट काउंट करने का तरीका, मतलब जैसे बीट होता है ना टक टक, भाई उसका क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। हमें पहले तो म्यूजिक्स के नाम पता होने चाहिए। जी स्लेयर किसे कहते हैं, गिटार किसे कहते हैं, वायलिन किसे कहते हैं, बैंड किसे कहते हैं, थ्रो किसे कहते हैं, बेस क्या होता है, बेस कितने तरीके के होते हैं। वो सुनने के बाद हम पहले उसको सुनते हैं कंटिन्यू, अब आया, अब आया, अब आया, अब आया, अब आया, ये साउंड तो गाने में चलता है। तो भाई ये कितनी बार मुझे ये साउंड का पता ना, ये साउंड है लिप्स की, तब मैं उसे गिन सकता हूँ, अब आया, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से पता चलता है। इस तरीके से म्यूजिक से याद होते हैं। सर, उसको पकड़ेंगे कैसे मतलब? भाई फिर वो म्यूजिक का पता चल जाएगा ना कि हाँ 4 बार बज रहा है, 2 बार गैप हो रहा है, फिर 4 बार बज रहा है, फिर 2 बार गैप हो रहा है, तो उस तरीके से याद होता है। डांस करते समय सर आगे के स्टेप को कैसे ध्यान में रखें, मतलब? सिंपल है, वो प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है। अच्छा सर, डांस के लिए सिर्फ मतलब एक ही स्टाइल जरूरी है? भाई अगर आप लर्नर हो तो आपको हर स्टाइल आना चाहिए, क्लासिकल? इन लोगों को बताता ही हर स्टाइल आना चाहिए भाई। मैं बताऊँ, ये सर, हम मान चलिए कि डांस कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि क्लासिकल और हिप हॉप दोनों मिक्स करके चले? उसे भाई फ्यूजन बोलते हैं। 2-3 स्टाइल को मिक्स करके जब स्टाइल बनाते हैं उसे फ्यूजन बोलते हैं। वो हो जाएगा, बट बिगिनर के लिए वो करना भाई इम्पॉसिबल है। आप करोगे आपको अच्छा लगेगा, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे तो वो दिखेगा ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि जो उसकी एक स्टाइल की नीड है ना वही पूरी नहीं है, तो आप उसमें दूसरा स्टाइल मिक्स क्यों कर रहे हो? मुझे हिप हॉप करना है, हिप हॉप में मुझे क्लासिकल मिक्स करना है या कंटेम मिक्स करना है, मुझे कंटेम का सी नहीं पता कि सी से स्टार्ट होता है या के से स्टार्ट होता है, तो मैं कैसे मिक्स कर दूंगा भाई? तो मुझे सब एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मुझे कंटेम्प एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बॉलीवुड एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और क्लासिकल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, छावो मतलब अदर सारे स्टाइल कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आता है बंदे को। आप अभी सीख रहे हो तो नए में भाई सबको दिक्कत होती है कि भाई नहीं मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्या मैं एक ही चीज़ करूँ? सब करो भाई, क्योंकि तुम आगे चल के दिक्कत इसी में होती है कि बंदे को जब किसी और स्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है ना,
तो नहीं कर पाते वो। अब मैं क्लासिकल करूँ, मुझे क्लासिकल ही आता है, अब मुझे काम मिल रहा है बॉलीवुड का, मैं कहाँ से सीखूंगा भाई जब मुझे आते ही नहीं है। तो मुझे कहीं परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्मेंस के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं एक दिन के, अब मुझे बॉलीवुड आता ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा। इसलिए भाई सब कुछ सीखना पड़ता है। आलू बनो जो हर सब्जी में डल जाए। सर अगर किसी को बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना हो डांस के, तो उसके लिए लगभग कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना घंटा? भाई टाइम का कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने 15-15, 20 साल, 25-25 साल दे के गए टीवी पे, कुछ लोग 3-3 साल में चले गए टीवी पे। वो उस पर डिपेंड कर रहा है आप क्या कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। भाई मैंने बहुत टाइम दिया है, तो भाई जब जब भी और अब भी बहुत डिफरेंस है अब में और तब में। मैंने पहले टाइम बहुत ख़राब किया है, बहुत मज़े लिए हैं, बहुत ऐब किए हैं, बहुत लौंडियाबाजी करी है, सब किया है। लेकिन अब भाई सबसे हाथ जोड़ के दूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ख़राब किया भाई। नए लोगों को ये सब कुछ समझ में नहीं आता, सबको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब भाई लगती है, जब पड़ती है बंदे को किस्मत की, तो सब सेट हो जाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि सर फैमिली वाले बोलते हैं कि मतलब कि लड़कियां लड़कों जो साथ में डांस करते हैं वो उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, उन लोग को क्या कहना चाहिएगा सर? भाई बात ऐसी है कि मैं सही भी कह सकता हूँ और गलत भी है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है वो साथ में किसके कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, वो मेरे साथ में भाई लड़की करती है, आप जिसके साथ कर रहे हो वो लड़का कैसा है ये पता होना चाहिए सबसे पहले। वो लड़का कौन है, कहाँ से है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ भाई हम डांस करा रहे हैं बीच में कोई और चक्कर हो जाए, जी फिर आगे पेरेंट्स को दिक्कत हो। ये सब चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है भाई, गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, जैसा माहौल वैसा बंदे की सोच होती है। बट भाई मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं है खास, क्योंकि ज़्यादातर जो साथ में डांस करता है या तो उनका पहले से चक्कर होता है या दोनों साथ में रहते ही नहीं है कभी। क्योंकि जो डुइट है ना, जो कपल है भाई, उसमें ज़्यादा दिन तक लाइफ नहीं होती उसकी। आप चाहे कितना भी टाइम करो, मेरे साथ जो लड़की करती है, हमें हो गए 1-2 साल के अप्रोक्स हो गए हैं करते हुए, तो अब जाए 4-5 साल भाई मेरी शादी हो लेगी, कैसे 5-6 साल में मेरी शादी हो लेगी, उसके बाद थोड़ी वो करेगी मेरे साथ। कॉमन सी बात है भाई, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे अपना घर बार देखना है, कब तक मैं किसी और के साथ डांस करूँगा, कॉमन सी बात है। और खुदा करे मेरे बच्चे हो गए तो वो अच्छा करने लग गए तो मैं उनके साथ नहीं करूँगा यार। कौन सी बात है, बस ऐसे ही चलता रहता है। बाकी भाई लोगों का तो भाई कहना है तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई, अगर तुम्हारे बच्चे कर अच्छा कर रहे हैं तो मैं और कहूँगा साथ में मत भेजो उसके, बच्चा बिगड़ जाएगा। अकेले भेज दे तो पता नहीं पीछे क्या कर रहे हो। भाई कॉमन है भाई, माहौल है, वो जैसे माहौल में रहते हैं वैसे बोलते हैं, सोचने वाली बात नहीं है इसमें कुछ। तो आप लोगों को डांस के लेकर क्या आप सबकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सर से आप की जो डिस्कस है मैं जो किया वो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।